जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने स्वर संधि कंप्लीट की थी। संधि के अंतर्गत 3 संधियों का बताया गया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। अब हमारी दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखिए कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, उससे उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंत में किसी व्यंजन के बाद दूसरे शब्द के आदि में स्वर या कोई भी व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उसे जान लीजिए। तो व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, व, चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ व अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व में से किसी भी वर्ण से होने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहां देख लीजिए कि वर्ग का पहला अक्षर, पहले शब्द के अंत में वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प में से कोई है और इनके ठीक बाद इनका मेल किसी स्वर से होता है या वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, व, चौथा अक्षर या वर्ण घ, झ, ढ, ध, न इनसे होता है, या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व इनमें से कोई भी वर्ण यदि आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यदि का है तो वह ग हो जाएगा, च का ज, ट का ड, त का द और पा का व हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, क ग में परिवर्तन, यथा वाक प्लस ईश बराबर, चूंकि का अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर गा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा बाग। का आधा है, बाग भी आधा होगा, किंतु ई स्वर समाहित होने पर यह पूर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा वागीश। अगला देखिए, दिक प्लस विजय परिवर्तन होगा और उत्पन्न विकार से शब्द बनेगा दिग विजय। बिगाड़ो इसको, अगला बना बिगाड़ लेते हैं हम। हो रह गया ये ऊपर वाला बिगाड़ दूं, चलो बाद में लिख देंगे उसे बिगाड़ के ना, पा वाला है ना।
उसी पा वाला भी बना दूंगी। ठीक है, जैसा कि अभी देखा, का का परिवर्तन अपने ही वर्ग के गा में होकर दिग्गज बना, बागधारा बना। अगले में चा का जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है? अच प्लस अंता। अ स्वर है और स्वर आने के कारण वर्ग का पहला वर्ण या अक्षर अपने ही वर्ग के जा में परिवर्तित होकर अजंता शब्द बना। वहीं दूसरी ओर अच में आगे दीर्घ अ स्वर है और स्वर होने के कारण यहां भी अच प्लस आदि का आजादी बना। अगले नियम के अनुसार टा का डा में परिवर्तन होना। टा अपने वर्ग का पहला अक्षर है, जैसा कि सट, सट माने छह, आनन माने सिर, सट आनन। इसका टा अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होकर शब्द बनेगा सडानन। इसी प्रकार सट प्लस रिपु, सट माने छह, रिपु माने शत्रु, षड रिपु। अब ये शब्द आपको देखने में बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ये षड रिपु कैसे बन गया। ध्यान दीजिए, श क्योंकि टा आधा है तो डा भी आधा है, अर्थात हलंत है। और रिपु, ये जो रा है ये रा है और ये रा हमेशा पूर्ण होता है। इसी रा पर छोटी ई की मात्रा लगकर पो इसमें जुड़ गया, शब्द बना सड रिपु। ता का दा में परिवर्तन होना। शब्द है भगवत प्लस भजन, अर्थात भगवान का भजन। ता व्यंजन संधि के नियम 1 में आगे देखिए, पा का वा में होना या पा का वा में परिवर्तित हो जाना। सुप प्लस अंत, अर्थात पा के ठीक बाद स्वर आया है, इसलिए पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण वा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा सुवंत। इस प्रकार व्यंजन संधि का ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अर्थात यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण को, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कहते हैं नासिका से बोले जाने वाले पंचम वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5 वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। उन अनुनासिक वर्ण में भी वस्तुतः म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण ण, य, ण, न, म हो जाएगा, अर्थात प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि देखिए, क ड़ में परिवर्तित, वाक प्लस मैं। क के बाद मा अनुनासिक वर्ण है, इसलिए का अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ड़ में परिवर्तित होकर शब्द बनेगा वांगमय, अर्थात व्याकरण। टा का अणा में परिवर्तित होना। षट प्लस मुख, ट अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अणा में परिवर्तित होकर शब्द बनेगा षणमुख। ठीक इसी प्रकार जगत प्लस नाथ का बनेगा जगन्नाथ। व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखिए, छ संबंधी नियम, अर्थात छ किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, अर्थात समस्त ह्रस्व स्वर और दीर्घ आ का मेल यदि छ से होता है तो छ से पहले च आदेश हो जाता है, अर्थात कोई भी ह्रस्व स्वर
या दीर्घ आ है और उसके ठीक बाद छ है, तो छ से पहले च स्वतः हो जाएगा। यथा स्व प्लस छंद। व में ह्रस्व अ है, तो अ का मेल छ से हो रहा है, इसलिए छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा स्वच्छंद। इसी प्रकार परि प्लस छेद, ई के बाद छ है, इसलिए च का आगमन होकर शब्द बनेगा परिच्छेद और अनु प्लस छेद का शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। इस प्रकार व्यंजन संधि के नियम 2 और 3 आपने देखे। अगले नियम के लिए हमारी अगली वीडियोस देखिएगा।